क्या एक छोटी सी इंसानी चूक सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, और ऐसा हुआ भी। आज हम फिरोजाबाद रेल हादसे की उस दिल दहला देने वाली कहानी को परत दर परत समझेंगे, जो इंसानी गलती, सिस्टम की नाकामी और उसके भयानक नतीजों को बयां करती है। तारीख थी 20 अगस्त 1995। फिरोजाबाद शहर गहरी नींद में था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि रेलवे की पटरियों पर एक बहुत बड़ा हादसा बस होने ही वाला है। सोचिए, एक ही पटरी पर दो एक्सप्रेस ट्रेनें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी और उनमें बैठे करीब 2000 मुसाफिरों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले 60 सेकंड में उनकी दुनिया पलटने वाली है। तो चलिए इस सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। एक तरफ थी कालिंदी एक्सप्रेस, जो अंधेरे में बिल्कुल बेबस खड़ी थी, और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जो 100 की रफ्तार से उसी पटरी पर दौड़ी चली आ रही थी। सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी तबाही को समझने के लिए हमें ठीक उस सबसे अहम पल में वापस चलना होगा, टक्कर से ठीक पहले के वो आखिरी कुछ सेकेंड्स। तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने क्या देखा होगा? उसने वही देखा जो उसे देखना चाहिए था, एक ग्रीन सिग्नल, यानी रफ्तार बनाए रखने का साफ इशारा। पर असल में वो हरा सिग्नल एक बहुत बड़ा धोखा था। और फिर अचानक ट्रेन की हेडलाइट्स की रोशनी में सामने पटरी पर कुछ दिखाई दिया। वो थी खड़ी हुई कालिंदी एक्सप्रेस की लाल बत्ती। ड्राइवर ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाए, पहिए चीखने लगे, चिंगारियां निकलीं, लेकिन 100 की रफ्तार से दौड़ते 120 टन के इंजन को पलक झपकते रोकना नामुमकिन था। बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कुछ मिनट पहले। देखते हैं कि इस भयानक हादसे की बुनियाद कैसे पड़ी। कहानी का पहला डोमिनो अब गिरने वाला था। तो हुआ ये कि सब कुछ एक बिल्कुल अजीब से हादसे से शुरू हुआ। कालिंदी एक्सप्रेस अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रही थी कि तभी अंधेरे में एक नीलगाय पटरी पर आ गई और ट्रेन उससे टकरा गई। और बस यहीं पर पहली टेक्निकल गड़बड़ी हुई। उस टक्कर से ट्रेन का वैक्यूम पाइप टूट गया। अब देखिए, ये वैक्यूम ब्रेक सिस्टम ऐसे काम करता है कि पाइप टूटते ही हवा अंदर जाती है और ब्रेक अपने आप लग जाते हैं। नतीजा, पूरी की पूरी ट्रेन एक बिजी मेन लाइन के बीचों बीच खड़ी हो गई। देखिए, पटरी पर ट्रेन का रुक जाना एक सीरियस प्रॉब्लम तो है, पर इसे हैंडल किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से इसके बाद एक ऐसी इंसानी गलतियां हुईं जिसने इस प्रॉब्लम को एक बड़ी तबाही में बदल दिया। तो गलतियों की ये पूरी चेन देखिए। सबसे पहले ट्रेन मेन ट्रैक पर रुक गई। फिर नियम के मुताबिक ट्रेन के गार्ड को पीछे पटरी पर चेतावनी वाले पटाखे रखने थे, जो उसने नहीं रखे। इसके बाद स्टेशन के स्विचमैन गोरेलाल ने यह मान लिया कि कालिंदी एक्सप्रेस उसके सिग्नल बॉक्स से जा चुकी है, और बस इसी गलतफहमी में उसने पटरी को खाली समझकर पीछे से आ रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को हरा सिग्नल दे दिया। तो हुआ ये कि एक तरफ प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया और दूसरी तरफ एक जानलेवा गलतफहमी हो गई। बस इन दोनों चीजों ने मिलकर दोनों ट्रेनों में बैठे लोगों की किस्मत का फैसला कर दिया। वो हरी बत्ती कोई सिग्नल नहीं थी, वो तो 358 लोगों के लिए एक डेथ वारंट थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी। और अगली सुबह जब सूरज निकला तो जो मंजर सामने आया, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस मलबे को देखकर विदेशी मीडिया ने इसे मौत का जंगल नाम दिया। कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले डिब्बे एक के अंदर एक ऐसे घुस गए थे जैसे किसी टेलीस्कोप को बंद कर दिया गया हो। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 358 जानें गईं। हालांकि जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, उनका कहना है कि असली आंकड़ा 400 से भी कहीं ज्यादा था। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं थे। इन आंकड़ों के पीछे जीते जागते इंसान थे, उनकी अपनी कहानियां थीं। इसमें भारतीय सेना के जवान थे जो ड्यूटी से घर लौट रहे थे, कुछ युवा एथलीट थे जो किसी कंपटीशन के लिए जा रहे थे, और जनरल डिब्बों में सफर कर रहे थे अनगिनत मजदूर और उनके परिवार। एक झटके में सब खत्म हो गया। तो इस हादसे के बाद जाहिर है जांच शुरू हुई। सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये कोई साजिश थी या फिर मामला कुछ और ही था। और जांच का जो नतीजा निकला वो बिल्कुल साफ था। ये कोई साजिश नहीं थी, बल्कि ये ग्रॉस नेग्लिजेंस यानी घोर लापरवाही का मामला था। हादसा सीधे सीधे स्विचमैन गोरेलाल की गलती की वजह से हुआ, और इस गलती को और बड़ा बना दिया गार्ड की लापरवाही ने, जिसने सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए।
और यहीं पर सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी सामने आती है। देखिए, उस जमाने में ट्रैक सर्किट नाम की एक टेक्नोलॉजी मौजूद थी। ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो ये पता लगा लेता है कि ट्रैक के किसी हिस्से पर ट्रेन मौजूद है या नहीं। अगर ट्रेन होती तो ये सिस्टम अपने आप हरे सिग्नल को ब्लॉक कर देता। लेकिन रेलवे के उस हिस्से में ये टेक्नोलॉजी लगाई ही नहीं गई थी। सोचिए, अगर ये सिस्टम वहां होता तो गोरेलाल चाहकर भी वो ग्रीन सिग्नल नहीं दे पाता। और इसीलिए ये कहानी आज भी बहुत मायने रखती है। फिरोजाबाद जैसे हादसों ने ही इस बात पर जोर दिया कि इंसानी गलतियों को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना कितना जरूरी है। इसी के बाद भारत में कवच जैसे मॉडर्न ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को लागू करने की तरफ तेजी से काम हुआ। ये एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात है कि रेलवे के नियम अक्सर मुसाफिरों के खून से लिखे जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सेफ्टी को लेकर जो भी बड़े सुधार होते हैं वो अक्सर ऐसी ही बड़ी त्रासदियों के बाद होते हैं। और यही फिरोजाबाद की उस काली रात में जान गंवाने वाले 358 लोगों की एक दुखद लेकिन स्थायी विरासत है।